हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर एग्जाम्पल। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमने उसमें आपको परिभाषा दिया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशन पे हमने परिभाषा उसकी दिया था और उसमें हमने दो एग्जाम्पल दिया था। तो हम उसमें एग्जाम्पल दिया था बट हम उसको सॉल्व नहीं किए थे। आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हम उसमें देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कहने का अगर इसे आपके पास कोई आ गया क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इफ y बराबर वी एक्स, हम क्या रखेंगे, इफ y बराबर वी एक्स देन अब इसका हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इतना आ गया समझ में। हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब हमको क्या करना है, देन पुट given differential equation or homogeneous differential equation। हमको किसमें पुट करना है, पुट करना है जो आपको दिया रहेगा होमोजीनियस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे क्या, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v इक्वल टू एफ बी। एफ बी क्या होगा, एफ बी जो हमारा फंक्शन होगा जो हमको दिया रहेगा उसी को हम कहेंगे एफ बी। तो चलिए ओ आर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस वी। अब हमको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल। अब हमको क्या करना है, वेरिएबल को अलग अलग करना है। तो चलिए अलग अलग कर दीजिए। 1 अपॉन एफ भी और माइनस वी इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। हमने क्या कर दिया है, वेरिएबल को अलग अलग कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको भी कमान रखना है। भी कमान क्या होगा, भी कमान जो है, भी कमान है y बाई एक्स। जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद भी कमान रखना, तो वही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए ठीक है। अगर आपको y बराबर, ये तो इसके लिए था y बराबर वी एक्स। अगर आपको कभी कभी अगर इस तरीके से मिल जाए आपको, अगर यदि आपको dx अपॉन dy इस तरीके से अगर मिल जाए, तो आपको क्या पुट करना है, तब हमको पुट करना है वहां पे x बराबर भी y। अब यहाँ पे किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है y के सापेक्ष। आ गया समझ में। चलिए आते हैं एग्जाम्पल पे, जो हम एग्जाम्पल दिए थे डिफिनीशन में। चलिए आते हैं। एग्जाम्पल क्या था, कौन बताएगा। चलिए यही एग्जाम्पल था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज होमोजीनियस। तो ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। लिख देना है which
इज ए होमोजीनियस differential इक्वेशन। कोई चीज है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल है तो क्या करना पड़ेगा, आगे पीछे बता क्या रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, पुट y बराबर vx। अब vx इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के सापेक्ष, तो कर दीजिए dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। अब हमको dy by dx के स्थान पे हमको क्या रखना है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। किसमें, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन यही तो है, इसमें रख देना हमको। चलिए रख दीजिए v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू, यहीं पे रख दीजिए x इंटू वी, y का मान क्या है, y का मान है v इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स v का होल स्क्वायर रख दीजिए, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू v। यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस v स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। देखिए सभी लोग एक साथ, अब हम जो इस v को है इधर लेके जा रहे हैं, इस v को इधर लेके जा रहे हैं, तो x dv अपॉन dx इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर और माइनस में v। चलिए अब हर बराबर कराइए, हर बराबर कराएंगे तो क्या होगा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v। हर बराबर कराने के बाद हम तुरंत इसमें मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो v माइनस v और माइनस में क्या v क्यूब अपान क्या होगा भैया 1 प्लस v स्क्वायर, तो एक v से v कैंसिल हो जाएगा, एक v से v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x dv अपान dx इक्वल टू माइनस में v क्यूब अपान 1 प्लस v स्क्वायर। चले आगे, अब इनको हमको क्या करना है, यहाँ पे रख देना, हर को अब वेरिएबल सेपरेबल करना है, वेरिएबल को अलग अलग करना है, तो चलिए कर दीजिए 1 प्लस v स्क्वायर अपान v क्यूब, माइनस को ही रख दीजिए dv इज इक्वल टू माइनस में dx अपान x। यहां तक आ गया सभी लोग को। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखो इसको अलग अलग करना है, देख लीजिए सभी लोग, 1 अपान v क्यूब और प्लस में 1 अपान v और बाहर से क्या होगा dv इज इक्वल टू माइनस में dx अपान x। अब हमको क्या करना है, आन इंटीग्रेटिंग करना है, केवल क्या करना है, आन इंटीग्रेटिंग, तो आन इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग डिगेट, आन इंटीग्रेटिंग। चलिए सभी लोग आगे, अब इसका इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन 1 अपान v क्यूब और प्लस में 1 अपान v और dv इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस में dx अपान x। अब यहाँ पे हमको क्या जोड़ना है, देख रहे होंगे सब ज्यादातर ln log में आ रहे हैं, तो हमको यहाँ पे क्या जोड़ दे देना है, इसको सबको देखते हुए यहाँ पे log c को ऐड कर देना है, तो log c को जैसे हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, चलिए अब यहाँ पे लगा दीजिए सूत्र 1 अपान 2v स्क्वायर और प्लस में log v इक्वल टू माइनस में यहाँ क्या होगा log x और प्लस में क्या भैया log c। कौन सा रूल लगा है, कौन बताएगा, आप ये जानते हैं कि 1 अपान t dt इज इक्वल टू क्या होता है, 10 प्लस 2 में आप सभी ने पढ़ा होगा log t ना। और क्या इसमें कौन सा रूल लगा है, इसमें सूत्र एक और लगा, कौन सा सूत्र है, आपने पढ़ा होगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगा, इसमें लगा है x, चूंकि x की पावर n और dx अगर है तो x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 कामा n नॉट इक्वल टू माइनस 1। ठीक, यही लगा है। अब इन्हीं को सॉल्व कर लेना हमको देखते हुए, देखिए अब हमको क्या लॉग जितने भी लिखे हैं लॉग को अलग अलग कर देना, तो लॉग यहाँ पे, इनको दोनों को यहाँ पे ले आना है। चलिए आगे, तो चलिए log v
और प्लस में क्या होगा भैया log x। एक चीज आप सभी लोग देखिए, जो log c है ये दिस इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बट ये log क्या है बताए कांस्टेंट है, तो माइनस करो या प्लस करो बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में log c, तो log c यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, अब ये तो माइनस था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2v²। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा vxc इक्वल टू 1/2v²। एक सूत्र होता है, क्या होता है कि log अगर m प्लस log अगर n है तो क्या होता है log mn, ये क्या होता है log mn, इसी का हमने यूज किया है। अब देखिए आप v का मान निकालिए, v का मान कहाँ है, v का मान ये है, v का मान यहां से क्या निकलेगा, ये आएगा log y/x इंटू एक्स सी आया, और यहाँ पे क्या होगा 1/2y² बटे x² होगा ना, क्या है कहां से आया v बराबर y/x। चलिए अब क्या करना है हमको, x x कैंसिल हो रहा है, x x कैंसिल हो रहा है, तो log yc इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x² बटे 2y²। अब यहाँ पे आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में कि अगर log को हटाएंगे तुरंत ये e की पावर x में चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा yc इक्वल टू e की पावर x² बटे 2y²। यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ये कैसे हुआ, रीजन दे देते हैं, अगर log z है और ये क्या है a, तो ये इंप्लाई कर देगा z इज इक्वल टू e की पावर a ना, यही क्या है दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए लिख लीजिए